हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीते दिन रणवीर अलाहाबादिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या नया रुख लिया, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार यानी कि 28 अप्रैल को यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का पासपोर्ट रिहा करने का आदेश दिया, जिसे इंडियाज गॉट लेटेंट शो में की गई टिप्पणियों को लेकर अश्लीलता के अपराध में दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की शर्त के रूप में जमा कराया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह यानी कि दो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें सूचित किया गया कि असम और महाराष्ट्र में इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच पूरी हो चुकी है। पीठ ने उन्हें महाराष्ट्र साइबर क्राइम ब्यूरो के पास पासपोर्ट रिहा करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। पासपोर्ट के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़, जो कि इलाहाबादिया यानी कि रणवीर इलाहाबादिया के वकील हैं, और अभिनव चंद्रचूड़ पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। तो डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने असम और महाराष्ट्र की एफआईआर को एक साथ जोड़ने का अनुरोध भी किया, यह कहते हुए कि दोनों एक ही शो से संबंधित है। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने असहमति जताई और कहा कि गुवाहाटी एफआईआर में कुछ विशिष्ट आरोप शामिल हैं जो मुंबई एफआईआर में मौजूद नहीं है। न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, असम में खुद को पीड़ित मानने वाले व्यक्ति को महाराष्ट्र क्यों बुलाया जाए? इसके जवाब में रणवीर अलाहाबादिया के वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा, अमीश देवगन मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने एक ही एपिसोड में की गई टिप्पणियों से संबंधित सभी एफआईआर को जोड़ दिया था। इस पर पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर अलग सुनवाई में विचार किया जाएगा। साथ ही जजों की पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि क्योर एमएमए फाउंडेशन द्वारा कॉमेडियन समय रैना ने दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर एक अलग रीट याचिका दाखिल की गई है। पहले इस संगठन ने वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रैना की टिप्पणियों पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह, जो फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनको स्वतंत्र याचिका दायर करने का सुझाव दिया था। आज पीठ ने संगठन को मुंबई पुलिस आयुक्त के माध्यम से निजी प्रतिवादियों को नोटिस सेवा करने की अनुमति दी, क्योंकि अपराजिता सिंह ने कहा था कि प्रतिवादियों के पते का पता नहीं चल रहा है। यह उल्लेखनीय है कि रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न राज्यों में दर्ज मामले में अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने की शर्त के तहत ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ा था, लेकिन अब उससे इस बात की राहत मिल चुकी है। उनको अपना पासवर्ड वापस लेने के लिए आवेदन करने की बात कही गई है। इससे पहले इस महीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया था कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच 2 सप्ताह के भीतर पूरी होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा था कि पासपोर्ट रिहा करने और विदेश यात्रा की अनुमति पर निर्णय जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा, यानी कि जब पूरी तरीके से इस मामले पर जांच होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा रणवीर अलाहाबादिया के पासपोर्ट को रिहा करने की और विदेश यात्रा पर अनुमति देने की। इस पर जांच के बाद निर्णय रखा जाएगा। पिछली सुनवाई में रणवीर अलाहाबादिया की याचिका को एक और सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था ताकि उनके खिलाफ जांच पूरी हो सके। सुनवाई के दौरान डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र पुलिस अधिकारियों द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख किया, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया की दोष सिद्धि को लेकर टिप्पणियां की गई थी, जैसे कि वह अश्लीलता के दोषी हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसके अतिरिक्त
क्योर SMA फाउंडेशन ने भी इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया था, यह कहते हुए कि कॉमेडियन समय रैना और अन्य द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणियां की गई थी। आइए अब इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को जानते हैं, क्या मामला है और क्या इसके फैक्ट्स है इस पूरे मामले के। तो रणवीर अलाहाबादिया, जो कि बियर बाइसेप्स के नाम से प्रसिद्ध हैं, और आशीष चंचलानी सहित अन्य कुछ यूट्यूबर तब विवादों में घिर गए जब कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट के कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो गए। इन क्लिप्स में माता पिता के संदर्भ में किए गए स्पष्ट यौन संकेतों वाली टिप्पणियां शामिल थी, जिनसे भारी आलोचना और नाराजगी फैल गई। इस विवाद का मुख्य प्रभाव रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पर पड़ा। बाद में समय रैना ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए। रणवीर अलाहाबादिया ने भी अपनी टिप्पणियों को अनुचित मानते हुए सार्वजनिक माफी मांगी। तो ये पूरा मामला शुरू होता है समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर, जहां पे रणवीर अलाहाबादिया ने माता पिता के संदर्भ में कुछ यौन संकेतों को लेकर टिप्पणियां की, जो लोगों को काफी असभ्य और काफी अभद्र लगा, जहां से यह पूरा मामला शुरू हुआ। उस शो के पार्ट में आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा और एक और यूट्यूबर थे। 10 फरवरी को गुवाहाटी पुलिस ने 5 यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने और यौन रूप से स्पष्ट और अशिष्ट चर्चा में शामिल होने के आरोप में FIR दर्ज की। रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट और जयपुर पुलिस ने भी इस विवाद के संबंध में मामले दर्ज किए। कई FIR को रद्द करने या जोड़ने की मांग करते हुए रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जहां तक रणवीर अलाहाबादिया का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसमें उनके शो यानी कि जो उनका शो यूट्यूब पर चलता था द रणवीर शो, उसको प्रसारित करने पर प्रतिबंध भी शामिल था, जिसे फिर से शुरू करने का उन्हें आदेश दिया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यूट्यूबर द्वारा प्रयुक्त भाषा को घिनौना और विकृत बताते हुए तीखी आलोचना की थी। बाद में रणवीर अलाहाबादिया द्वारा दायर एक आवेदन पर उन पर शो प्रसारित करने से प्रतिबंध हटा लिया गया और द रणवीर शो, जिसे रणवीर अलाहाबादिया एक पॉडकास्ट की तरह यूट्यूब पर प्रसारित करते हैं, उसको फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि वह अपने शो में सभ्यता और नैतिकता के मानकों का पालन करने का वचन दे, ताकि किसी भी उम्र के दर्शक उसे देख सके। तो ये सब कुछ आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रणवीर अलाहाबादिया को खास कर लेके। उनके शो द रणवीर शो पर से जो भी प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए, उन्हें फिर से प्रसारण करने की अनुमति दे दी गई। वहीं आशीष चंचलानी को गुवाहाटी हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली। उनकी FIR को जोड़ने या रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में नोटिस जारी किया था। इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर अलाहाबादिया द्वारा की गई टिप्पणी और इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।